अभी हमने तय किया था कि 5 दिन में हमारी मांग नहीं पूरी तो 28 तारीख को हम लोग सभी जिला कार्यालय पे जहाँ डीएम बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं, उन पे ताला लगा देंगे और उनको घुसने नहीं देंगे। और भी हम पे बहुत ताकत है करने के लिए जो हम कर सकते हैं। मांगे बता देता हूँ। पहली मांग ये थी कि उस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो आरोप सिर्फ अरुण पे नहीं लगा, हमारे पूरे समाज पे लगा कि हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने चोरी की। तो उस घटना की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भी पता है कितने लोगों ने किस नीयत से, किस कारण से उसकी हत्या की, क्यों इतने लोगों का अरेस्ट किया गया, क्यों इतने ये सब चीजें, चोरी, जिस तरह का डाका डाला गया घरों में, वो कौन व्यक्ति था, क्या क्या सामान था, वो सब चीजें वापस मिले। दूसरा, न्याय। न्याय कब मिलेगा? जब वो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे जो उस थाना क्षेत्र के। तो हमारी मांग ये थी कि उन जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो नामजद मुकदमा नहीं, पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा किया। पुलिस को पता है कि उस थाने में किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि रजिस्टर होते हैं, वहां तस्करा चढ़ता है, वहां आमद होती है, वहां रवानगी होती है। आपको पता है अगर कोई किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, कौन कौन जा रहे हैं, क्या क्या हथियार लेके जा रहे हैं, सब चीजें उसमें तस्करे में चढ़ती हैं, सब चीजें होती हैं। तो ये हम सब लोगों को तो पता है, वकील लोगों को, लेकिन आम जनता भी काफी चीजें जानती है। तो पहले तो पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, अपने अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा ज्ञात में, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में कमजोर जाए। फिर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जब वो लोग वर्दी पहन के घूमेंगे तो कैसे न्याय होगा, कैसे जांच प्रभावित नहीं होगी। तो हमारी मांग थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उस पर अभी मुझे जानकारी नहीं किया हुआ। 2 चीजें होगी। फिर तीसरी मांग थी कि यार उनके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी पत्नी का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। वो चाहे कैसे भी करता, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता। हम सब लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता, उनकी जिंदगी सुधारने का काम करता। उनके बच्चे आगे ये काम ना करें गंदगी में घुसने का, तो वो शायद उनको वहां से निकालने का काम करता। फिर उनके बच्चों की पढ़ाई है कैसे होगी, उनके बच्चों की शादी है कैसे होंगी, बाप का साया उनके सर से चला गया। और ये कोई प्राकृतिक नहीं था, ये पुलिस द्वारा की गई हत्या थी। तो हमारी ये मांग थी कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है ना सरकार उठाए। दूसरी, जब कहीं पिछली कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे लखनऊ में हुई थी एक घटना, उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, लेकिन वहां सरकार ने जो उस समय तत्कालिक काम किया, तो उस बहन को ओएसडी की नौकरी और 40 लाख रुपए का मुआवजा। जब यही गोरखपुर में हुई तो वहां भी ऐसा ही हुआ कि उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, उनको 40 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी ओएसडी की। लेकिन यहाँ पुलिस का चेहरा, यहाँ सरकार का चेहरा, प्रशासन का चेहरा मुआवजा देते वक्त बदल गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार कथनी करने का फर्क हम लोग जानते हैं। तो हमारी मांग थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए, और उनके उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लीगल्स का मामला उसका हम खुद लड़ेंगे कोर्ट में, ये हमने तय कर लिया है। जल्द हम उनके वकालतनामे शायद 28 तारीख में हम लोग जाएंगे, कल हम फाइनलेशन कर लेंगे। अब मैं जानता हूँ मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और जिसमें दम होता है वो छीन लेता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर पुलिस के लोग ये कहते कि हम न्याय नहीं देंगे, हम में दम होगा तो हम छीन लेंगे, नहीं दम होगा तो हम अपने लोगों की लाशों पर रोते रहेंगे। ये मेरा मत था कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस तरह का वो करेंगे। तो मैं समझता हूं, काशीराम साहब कहते जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है, और वो भी कौम लाशें उठाती है वो जो लड़ती है। क्योंकि जब आप अपने जीवन को, पुराने इतिहास को बदलने का काम करोगे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, तो आपको ये सब चीजें सहनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ा समाज है बहुजन समाज, और शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 22 से 25%। फिर उनको इतनी सरकारें रही, उनके इतने नेता रहे, फिर आज भी उनको क्यों जानवर जैसा समझा जाता है कि कोई भी उनकी हत्या कर दो, चाहे सिंघू बॉर्डर पे कर दो, चाहे आगरा में कर दो, चाहे उनके घर जला दो, चाहे हरियाणा की तरफ सामाजिक बहिष्कार कर दो, चाहे जमीन के ऊपर आदिवासियों के कत्ल कर दो, उनके घर छीन लो, उनकी हत्या कर दो। तो ये जो लोकतंत्र में जिनके पास वोट होता है, उनका राज होता है, ये सब चीजें कहां लगती हैं? मैं समझता हूं, मुझसे कुछ सवाल थे कि भाई आप जो हैं
सभी घटनाओं में जाते हैं। मोस्टली मेरा प्रयास रहता है, बेसिकली मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ न्याय नहीं हो रहा होता है, जहाँ हमारी टीम या और लोग मिलकर न्याय की उम्मीद बढ़ रही होती, न्याय हो रहा, तो वहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा होता है, जहाँ अन्याय किया जाता है, एक तो अपराध हो जाता है, उसके बाद सरकार उसको छिपा रही होती है, अपराधियों का संरक्षण कर रही होती, तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता। चाहे वो पलिया हो, प्रधान जी का मामला मुन्ना पासवान जी का, चाहे सत्यमेव जयते प्रधान जी की हत्या हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे आगरा हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे जमा मस्जिद हो, तो जहां मुझे लगता है कि नहीं न्याय हो रहा है, तो वहां फिर मेरा जाना जो है वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये जो सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि भाई अभी मेरे पास क्या ताकत है कि जब कोई अन्याय अत्याचार हो जाएगा तो मैं जाके न्याय दिलाऊंगा। जब मेरे लोगों की जान चली जाएगी तो मैं रोऊंगा, जाके चिल्लाऊंगा, लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, आंदोलन करूंगा, धरने करूंगा, जाम लगाऊंगा। उसके एवज में सरकार मुकदमे करेगी, गिरफ्तारियां करेगी, सब चीजें करेगी। मैं मानता हूं कि अभी हम लोग सरकार में नियम से सहनी पड़ेंगी, लेकिन क्या नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम इनको रोक नहीं सकते हैं? बेसिकली ना, मेरी लड़ाई हत्या होने के बाद, रेप होने के बाद, घर जलाने के बाद वहां जाने की नहीं है। ये तो हम हजारों साल से सहते आ रहे हैं। संविधान के आने के बाद भी, लागू होने के बाद भी, ये तो हम चीजें सही रहे हैं। मेरी लड़ाई ये है कि अब ये खत्म होना चाहिए। बेसिकली हमें इंसान समझा जाना चाहिए, अब ये खत्म होना चाहिए। अब ये जो जिसका मन आता है जुल्म जाति बहिष्कार, ये सब चीजें कर लेते, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। अब वो समय चला गया है। ये आजाद भारत है, 21वीं सदी है, भारतीय संविधान है, हमें अधिकार हैं, तो अब ये खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया है। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। न्याय सबका जन्म से अधिकार है, उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे रहबर काशीराम साहब कहते थे कि जो शासक होता है, जो राजा होता है ना, तो उसकी बहन बेटियों का रेप होता, ना हत्याएं होती, ना उनके अधिकार छीने जाते, ना उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अपमान होता, ना उन्हें कुछ सोचना पड़ता, और ना ही उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता, मांगना पड़ता। भीम आर्मी के माध्यम से तो ये हमने बड़े पैमाने पे किया है, हर लड़ाई लड़ी है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन किए हैं, गांव गांव में जाके पाखंडवाद विश्वास खिलाफ समाज को तैयार किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो शासक कौम होती है, यानी कि जिनका राज होता है, उनके साथ ही नहीं होता। आपने सबका राज देखा, आप ऊपर से नीचे कितनी पार्टियां, सबका लगा के देख लीजिए। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बुरे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। आपने बीजेपी की सरकार देखी, वर्तमान में भी चल रही, पहले भी आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, आपने बसपा की सरकार भी देखी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी, लेफ्ट तमाम सब लोगों की सरकार देखी। सर आप बताइए कि पूरे देश में रहने वाले दलित समाज, बहुजन समाज के लोग मुझे बताएं, क्या बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में? क्या जो आपके मूलभूत अधिकार आपको मिलने चाहिए थे वो मिले? क्या वो सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक परिवर्तन जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, क्या वो उनका सपना पूरा हुआ? क्या वो गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव खत्म हुआ? क्या हमें तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिली? क्या हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार ये लागू हुआ? और आप क्या समझते हैं आज़ादी क्या है? सिर्फ आप बोल लिए और आप रोटी खा रहे हैं, ये इसको आप आज़ादी मानते हैं? आज भी तमाम तरह से घोड़ी चढ़ने पे, बिंदली निकालने पे, मूछें रखने पे हत्या हो जाती, तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी आपको सिस्टम इंसान मान पाए? और मुझे नहीं लगता कि मान पाया तो शायद आपके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार हो रहा होता। क्या आपने सुना, कितने घटना आप सुनते हैं कि भाई किसी और समाज की महिला के साथ रेप हो गया, हत्या होगी? जितनी घटनाएं सुनी जाती है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ेगा कि 90% जो है वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की महिलाओं के साथ होती है। जबकि मैं महिलाओं को जाति बिरादरी में नहीं वो करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं एक समाज की ताकत से एक सुरक्षा मिलती है। उस सुरक्षा को के बाद एहसास होता है कि नहीं, उस समाज के साथ नहीं करना। लेकिन सब सरकारों के बावजूद भी क्या आज भी आपका सामाजिक ताकत इतनी मजबूत हुई?
कि लोगों में आपके खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी, कोई अत्याचार, अन्याय करते हुए ये डर हो कि भाई नहीं, उनके साथ नहीं करना है। और आज भी ऐसा क्यों हो जाता कि मार दिया जाता? मार इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है ये कुछ कर नहीं सकते। सर, हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो जिस भाषा में समझना चाहे ना, उसको उस भाषा में समझा भी सकते हैं। हम सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, हम अपनी औकात, जिसको आप हमारी औकात कहते हैं और हैसियत कहते हैं, अगर हम एक दिन के लिए काम छोड़ दें तो आपकी दादी नानी याद दिला सकते हैं। हम इस देश की गंदगी उठाते हैं, हम इस देश की गंदगी कोरोना काल में साफ करते हैं, और आप हमारी हत्या करके मुस्कुराते हैं। आपको क्या लगता है हम कमजोर हैं? नहीं सर, हम कमजोर नहीं। मैं समझता हूं बहुत हो गया है। दुनिया में सफाई का काम होता है, वहां सम्मान मिलता है, वहां तनख्वाह उनको 3-3 लाख रुपए मिलती है, वहां उनको उनकी रिस्पेक्ट होती है, वहां श्रम की कीमत है, वैल्यू है, वहां इंसानों की वैल्यू। यहां जानवरों की वैल्यू है, इंसानों की वैल्यू नहीं है जाति की वजह से। और यहां जो आदमी सबसे मेहनत काम करता है उसको सबसे नीच समझा जाता है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, और हम कर भी रहे हैं, हम प्रयास में भी लगे हैं। जिस दिन ये टुकड़ों बटा समाज इकट्ठा हो जाएगा, हमने भीम आर्मी इसलिए बनाया कि समाज एकजुट हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ पौधा जो हल्के के हवा के झोंके से गिर जाएगा। तो मैं समझता हूं अगर समाज एकजुट हो जाए तो हम लोग अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की जानों की रक्षा कर सकते हैं, और जो अन्य अत्याचार हम पे हो सकता है उनको जड़ से रोक सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, और मैं अब कह भी रहा हूं, कि जो बेड़िया हमारे समाज के तरक्की के रास्ते में आएगी, बहुजन समाज के, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, देश की महिलाओं को पैरों में बेड़े डालने का काम करेगी, उनके अधिकार रोकने का काम, उस बेड़ियों को हम डायनामाइट से उड़ा देंगे।